आपने कहा कि बोलते ज्यादा थे, वो बोलते ज्यादा। आप जब जज थे तब आप नहीं जाते थे क्या? थोड़ा सोशल नहीं होते थे, पार्टी वार्टी या कहीं बिल्कुल पे? नहीं, कहीं भी नहीं, जैसे वो मीडिया से बहुत इंटरेक्ट करते थे। नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं चीफ जस्टिस मद्रास सॉरी। हाँ। हुआ 2004 में, किसी फंक्शन पार्टी कभी नहीं गया, नेवर। कोई मंत्री मिलना, वहाँ एडीएम के पावर थी स्टेट गवर्नमेंट में, जयललिता की गवर्नमेंट थी, और सेंटर में डीएमके इन अलायंस विद कांग्रेस। इट वाज अ कोलिशन गवर्नमेंट, यूपीए गवर्नमेंट में बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, मगर उसकी बड़ी सहयोगी डीएमके थी, जो जयललिता के विरोधी थे। तो इन लोगों, दोनों पार्टियों के मंत्री मेरे घर आते थे, मद्रास चेन्नई में था। मैंने कहा जरूर आइए और चाय पीजिए और बताइए क्या कहना चाहते हैं, डिस्कस करें। मैं किसी के घर नहीं गया, न जयललिता के घर, न करुणानिधि, आई नेवर वेंट। एक बार क्या हुआ कि जयललिता चीफ मिनिस्टर थी, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को भेजा मेरे पास इनविटेशन लेके कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड है जहां गवर्नर सैल्यूट लेता है मरीना बीच पे, तो चीफ मिनिस्टर की रिक्वेस्ट है आप भी आइए। और आपसे जो पहले चीफ जस्टिस थे वो आते थे रिपब्लिक डे परेड में। मैंने उनसे कहा देखिए, एक तो चीफ मिनिस्टर जी को धन्यवाद दीजिएगा, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, आई एम थैंकफुल, मगर एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल मेरा सिद्धांत है मैं कहीं फंक्शन में जाता नहीं तो बुरा न माने। ये मैंने करके मना कर दिया। असल कारण क्या था जो मैंने उनसे नहीं कहा, मगर कारण क्या था, मैं मानिए जाऊँ वहाँ उस फंक्शन में, और वहाँ कोई भ्रष्ट मंत्री मेरे तरफ हाथ बढ़ा दे शेक हैंड करने के लिए, तुम्हें शेक हैंड करना पड़ेगा। कोई तस्वीर, आजकल तो मोबाइल कैमरे में तस्वीर ले ले, वो अगले दिन अखबार में छप जाए, क्या पब्लिक में मेरे बारे में इम्प्रेशन होगा कि यहाँ एक मुख्य न्यायाधीश हैं जो भ्रष्ट मंत्रियों के साथ मिले हुए हैं। तो बेहतर जाओ ही नहीं। अच्छा, बेटर डोंट गो। अब तो आज बड़े आइसोलेटेड लाइफ हो जाती है जज की। तो मत एक्सेप्ट करिए, आप वकील रहिए, क्या जरूरी है जज होने। चंद्रचूड़ साहब जब से बने, नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के पहले भी, आए दिन किसी, हर दूसरे तीसरे दिन मैंने यूट्यूब पे देखता था किसी फंक्शन में जा रहे हो, भाषण दे रहे हैं, ये ईमानदारी और ये वो लिबर्टी और न जाने क्या क्या। क्या जरूरी है तुमको, घर बैठो। मैं जब जज बना इलाहाबाद हाई कोर्ट में 1991 में, मेरे सीनियर्स ने मुझसे कहा कि देखो अब तुम जज हो गए, अब तुम घर बैठना सीखो, शाम को निकलना करना नहीं है आपको, आप घर बैठना है। आप देखिए टीवी देखिए, किताब पढ़िए, फैमिली के साथ रहिए, खेलिए। जज को बाहर नहीं जाना। हाँ ठीक है, कोई रिश्तेदार की शादी वादी वो अलग बात है, अदरवाइज ये फंक्शन में बिल्कुल आपको बंद कर देना। अच्छा, तो ये हुआ सारा। हाँ, ये अनसोशल रिक्लूसिव लाइफ लीड करनी पड़ती है, जैसे हर्मिट की होती है, सन्यासी का जीवन होता है जज का। अच्छा। असल जज का। और नहीं तो आप आजकल तो हाई किस्म के जज होते हैं, क्या बताऊं। कोर्ट में भी तो बहुत कम बोलते हैं सर जज, पर इंडिया वाले जज तो बहुत बोलते हैं। अरे भाई बहुत, देखिए मैं गया इंग्लैंड गया, सुनिए, इंग्लैंड गया, हाई कोर्ट में गया वहाँ देखने के लिए कैसे प्रोसीडिंग में, पिन ड्रॉप साइलेंस। वकील बहुत धीमी आवाज में बहस कर रहा था, जज साहब चुपचाप से सुन रहे थे। हाँ, कभी कभार उनके मन में कोई सवाल उठे, कोई क्लैरिफिकेशन उनको चाहिए तो पूछ लेते हैं कि इसके बारे में कुछ समझा दीजिए, वरना पिन ड्रॉप साइलेंस। ये होता है। देखिए, जो कोर्ट में एटमॉस्फेयर होना चाहिए ऑफ सेरेनिटी, ट्रैंक्विलिटी, बिल्कुल ठंडा एटमॉस्फेयर, वकील बहस कर रहा है, जज सुन रहा है। कभी कभार आप कोई सवाल पूछ सकते हैं कोई चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए, वरना आपका काम है सुनना, और फिर जैसा फैसला आप देना चाहें दीजिए, फैसला तो आपके हाथ में। हाँ, ठीक बात। मगर आपका अब चंद्रचूड़ साहब कोर्ट में आप तो आजकल लाइव भी आता है यूट्यूब में, बोले जाएं। अब वो कैलकाटा में आपको याद होगा कोई डॉक्टर की हत्या हुई थी। हाँ, बड़ा मशहूर केस था। कार सीकर वाला, ये कौन सा वाला? नहीं, हॉस्पिटल में भाई, बड़ा मशहूर था। नाम आप गूगल में देख लीजिए, अभी मालूम हो जाएगा। कैलकाटा डॉक्टर किल्ड। अरे भाई, कैलकाटा लेडी डॉक्टर रेप्ड एंड किल्ड, रेप्ड एंड मर्डर। आरजीकर रेप एंड मर्डर केस। हाँ, आरजीकर जो वाला था, वही वाला बड़ा मशहूर था। हाँ, अभी जो हुआ है, 31-year-old फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर एट आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल। अच्छा, तो सुनिए,
अब वो हुआ, ये वाकया हुआ। अब वहाँ तो तृणमूल कांग्रेस की गवर्नमेंट है। हाँ चलिए, वो पुलिस इन्वेस्टिगेट करी थी, इन लोगों को था कि ये ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी क्योंकि पुलिस इज अंडर द तृणमूल कांग्रेस। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी। ठीक वो है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस, स्टेट पुलिस से लेके सीबीआई को दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो हम्म उसको शुरू कर दी प्रोसीडिंग्स। हम्म क्या जरूरत? और वो सवाल चंद पूछ रहे हैं कि भाई ये एफआईआर डिलेड क्यों हुई, इसमें इतना नहीं, ये सब सवाल तो भाई वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पूछेगा, और जो ट्रायल कोर्ट, जहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चलेगा, वो पूछेगा कि एफआईआर में डिले क्यों हुई और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बन गए हैं, ट्रायल कोर्ट बन गए हैं, क्या क्या तमाशा है? आप चला रहे हैं क्योंकि लाइमलाइट में आपको रहना की शौक है कि हम लाइमलाइट में। वही ये चंचू साहब का ये हाल था। हाँ और बक 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 किए जा रहे हैं कोर्ट में। अरे कोर्ट में जज को कम बोलना चाहिए। हमने कहा ना, सर फ्रांसिस बेकन, लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड, ने कहा अ मच टॉकिंग जज इज लाइक एन इल ट्यून्ड सिंबल। जो ज्यादा बोलता है जज, वो बेसुरा बाजा जैसे। जज को कम बोलना, आपका काम है सुनना, आप सुनिए और फिर जो फैसला आपके हाथ में है, जो चाहे दीजिए। हाँ ठीक बात है। कभी कभार कोई मानिए पॉइंट आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप कभी कभार वकील से पूछ सकते हैं, भाई इसको क्लैरिफाई कर दो, वरना अदरवाइज आप चुपचाप बैठिए, सुनिए। हाँ ठीक बात है। मगर ये बोले जा रहे हैं कोर्ट में, बक 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 की चल, अरे ये प्रॉपर नहीं है जज के लिए।